कि बेमौसम की बरसात हो जाती है, जब जाड़ा होता है तो गर्मी पड़ती है और गर्मी होती है तो जाड़ा पड़ता है। इन सारी चीजों का हमारे कृषि एवं पशुपालन पे भी बहुत प्रभाव पड़ता है। पीएचडी भी मिल जाएंगे, लेकिन अगर आप कहेंगे दे आर सर्टिफाइड एजुकेटेड पीपल, बट डू दे हैव ए एजुकेशन, वहाँ बहुत बड़ा एक प्रश्न चिन्ह है। और इसीलिए ये कार्यक्रम अब चल रहा है। अभी टिम्बर के ऊपर ध्यान नहीं देता था, तो अगर आप टिम्बर ट्री लगाएंगे तो आपको 7 साल बाद वो टिम्बर से भी आमदनी होगी। तो ये एक सोच थी, वेदों में विज्ञान का अंश था, गोइंग बैक टू रूट्स। और अब जो युवा पीढ़ी भी है उसमें भी ये चेतना आ रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल सर, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने एमओयू साइन किया शोभित यूनिवर्सिटी के साथ। सबसे पहले सर आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस एमओयू को साइन करने का पर्पस क्या है? आपने ये जो प्रश्न पूछा है बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जहाँ पे जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग जो पूरे विश्व में दिख रहा है और उसके दुष्प्रभाव भी दिख रहे हैं कि बेमौसम की बरसात हो जाती है, जब जाड़ा होता है तो गर्मी पड़ती है और गर्मी होती है तो जाड़ा पड़ता है। इन सारी चीजों का हमारे कृषि एवं पशुपालन पे भी बहुत प्रभाव पड़ता है और उससे किसानों की आमदनी पे भी बहुत उसका विपरीत असर पड़ता है। क्योंकि फसल अगर बर्बाद हो जाती है, आप समझ सकते हैं, अगर उसका दुधारू पशु है और वो समय से गर्भ में नहीं आता है तो दूध उत्पादन में नुकसान होता है। तो किसानों की आमदनी दुगनी करने के लिए और कह ले कि जिसको आज बोलते हैं न्यू एज एग्रीकल्चर, जिसके तहत सस्टेनेबिलिटी एक बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है, जिसमें पर्यावरण का स्वास्थ्य, मानव स्वास्थ्य, पशु का स्वास्थ्य और हमारी कृषि का स्वास्थ्य, ये सब जुड़े हैं, जिनको हम वन हेल्थ के नाम से जानते हैं। और ये पूरे संयुक्त राष्ट्र का ये एक प्रयास है कि हम एसडीजी ऑब्जेक्टिव्स को कैसे अचीव करें। सर, एसडीजी को हमारे व्यूअर्स के लिए एक बार एक्सप्लेन करें। देखिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है कि 2030 तक हमें क्या क्या ऐसे जो मानव के लिए हमें उनको मुहैया कराना है। तो उसमें स्वास्थ्य भी है, शिक्षा भी है, उसमें जो है रोजगार भी है, उसमें प्राकृतिक संसाधनों का समुचित रूप से प्रयोग भी है। जैसा कि आप देखते हैं कि भारत में बहुत सारे ऐसे एरिया हैं जहाँ पे पानी की बड़ी कमी होती है और जैसे ही गर्मी आती है पानी का संकट शुरू हो जाता है। और कुछ एरिया ऐसे भी हैं जहाँ पे बेमौसम की बरसात की वजह से बाढ़ भी आ जाती है। एक ये चीज पूछना चाहेंगे आपसे, किस तरह से इसको आप मासेस तक लेके जाएंगे? देखिए, शोभित यूनिवर्सिटी इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के लिए जानी जाती है। इनका बहुत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर बहुत बड़ा प्रोग्राम है। हमारा संस्थान आयुर्वेद रिसर्च फाउंडेशन जो है वो पिछले 30-32 सालों से किसानों के साथ जुड़ा हुआ है। आज के डेट में करीब 20 एफपीओज हैं। हर एफपीओ के साथ करीब 2-3 हजार किसान जुड़े हुए हैं और हम प्रशिक्षण कार्यक्रम भी चलाते हैं। और उस प्रशिक्षण कार्यक्रम में कि जिसको बोलते हैं कि ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर, कि गांव के एक व्यक्ति को शिक्षित कर दें, अगर महिला हो तो और भी अच्छा होता है, उनको शिक्षित कर दें किन विषयों के बारे में, जो सामान्य सी चीजें हैं कि भाई पशुपालन में आहार कैसे हो, बीमारियों की रोकथाम कैसे हो,
गोबर अगर निकलता है तो गोबर से खाद कैसे बनाएं, खेत में अगर वो कुछ करते हैं, छोटी छोटी उनके पास जोत है, तो वहाँ पे खरीफ और रबी की फसल के बजाय वो मल्टीपल क्रॉप कैसे लगाएं। तो वो सब्जियां भी लगा रहे हैं, तो सब्जियों में भी कई तरीके की सब्जियां लगा रहे हैं और मौसम चक्र के अनुसार लगा रहे हैं, और उससे उनको फायदा ये होता है कि रोज की आमदनी दूध से मिलती है, हफ्ते की आमदनी जब सब्जी निकाल के वो बेचते हैं। इसमें शोभित यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर के आप लोग एजुकेशन सेक्टर में किस तरह से इसको आगे बढ़ाएंगे? देखिए, इसमें शिक्षा एक ऐसी चीज है जिसमें हर चीज का, जिसको कह लें, समाधान छुपा हुआ है। जैसे कहा जाता है कि एड्स की रोकथाम एड्स की जानकारी में है। थनैला एक बड़ी सामान्य सी बीमारी होती है पशुओं में, थन में सूजन आ जाती है। थनैला की अगर जानकारी है तो थनैला की रोकथाम हो जाएगी। तो आज शिक्षा एक ऐसी चीज सामने निकल के आई है, और जब शिक्षा की बात हो रही है तो सर्टिफिकेट की बात नहीं है। आपको आज शिक्षित लोग बीएससी एमएससी भी मिल जाएंगे, पीएचडी भी मिल जाएंगे, लेकिन अगर आप कहेंगे दे आर सर्टिफाइड एजुकेटेड पीपल, बट डू दे हैव ए एजुकेशन, वहां बहुत बड़ा एक प्रश्न चिन्ह है। और इसीलिए ये कार्यक्रम अब चल रहा है। एक सर लास्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछना चाह रहे थे कि जैसा आपने मोदी जी की बात की, दुगना करने की बात, कितने सालों में आप देखते हैं कि उनका सपना पूरा हो जाएगा? देखिए, ये जो इसके दो पहलू हैं। 2017 में ये प्रोग्राम शुरू हुआ था, 2022 में इसकी रिपोर्ट भी बनी, और भारत इतना विशाल देश है कि वन साइज फिट ऑल नहीं चलता, वो कभी भी नहीं संभव है। ये एक सोच थी कि भाई किसानों की आमदनी हमें दुगनी करनी है, तो उसके लिए क्या क्या करना चाहिए। तो उसमें कुछ सारी चीजें निकली कि भाई किसान जो है वो एक क्रॉप के बजाय, अभी किसान 2 क्रॉप लेता था तो वो मल्टीपल क्रॉप लेने लगे। अभी टिम्बर के ऊपर ध्यान नहीं देता था, तो अगर आप टिम्बर ट्री लगाएंगे तो आपको 7 साल बाद वो टिम्बर से भी आमदनी होगी। तो ये एक सोच थी, क्योंकि कभी अगर सरकार ने रोक लगा दी, कभी बासमती के ऊपर निर्यात खुला है, कभी रोक लग गई, कभी नान बासमती पे हो गई, कभी चीनी के ऊपर जो है बोले कि भाई ठीक है चीनी एक्सपोर्ट करो। अब किसान तो सिर्फ उत्पादन कर सकता है, लेकिन अब इसमें बहुत सारी चीजें हैं। जो आपने प्रश्न पूछा उसका उत्तर मैं ये दूंगा, करीब 30 से 40% किसान ऐसे हैं जो आत्मनिर्भर और जिनको इसका फायदा मिला और वो इसको अपना भी रहे हैं। मतलब जिसने कभी सब्जी नहीं उगाई थी, क्योंकि 2 चीज थी, एक उसका क्योंकि उसके पिताजी ने कभी नहीं उगाई, बोले गन्ने के काश्तकार, तो बोले अब हम सब्जी उगाएंगे और सब्जी बेचेंगे। तो इस सोच को बदलने में कि भाई अगर आपको आत्मनिर्भर बनना है, और हम ट्रेन करते हैं और वो फिर छोड़ के चले जाते हैं, तो हम तो ट्रेनिंग की तरह, सर आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू फॉर ऑल द हेल्प एंड आई एम गोइंग देयर दैट। मेरा कहने का तात्पर्य क्या है कि ये जो एक नई आशा की किरण हुई है, नहीं लोग लौट भी रहे हैं सर, नई आशा की किरण में ये है कि हमारा जो वैदिक ज्ञान था, वेदों में विज्ञान का अंश था, गोइंग बैक टू रूट्स, और अब जो युवा पीढ़ी भी है उसमें भी ये चेतना आ रही है कि व्हाट इज गुड फॉर मी, व्हाट इज नॉट सो गुड फॉर मी। तो ऐसा नहीं है कि सब कुछ जो है वो
वेस्टर्न सिस्टम की ओर भाग रहा है। हाँ, जो उनकी अच्छी चीज़ें हैं वो हम अडॉप्ट करना चाहिए और करनी भी चाहिए। और उसमें से एक ही चीज़ है जो शायद आप इसके बारे में ज़रूर कुछ चेतना जगाएंगे लोगों की। हमारा सबसे ज़्यादा वेस्टेज अगर पूछा जाए किसी से किस चीज़ में होता है, सबसे ज़्यादा वेस्टेज जिसकी हमने कभी इकोनॉमिक वैल्यू नहीं की। देखिए, टाइम एक ऐसी चीज़ है, वही एक चीज़ है, क्योंकि देखिए 24 घंटे हैं, सबको 24 ही घंटे मिले हैं। अब सवाल है कि हम 24 घंटे का प्रयोग कैसे करते हैं। अगर उस 24 घंटे में 2 घंटे तो हमारे इंतजार में निकल गए, हम मीटिंग में गए, हम तो टाइम से पहुंच गए लेकिन चीफ गेस्ट 1 घंटा लेट आए, प्रोग्राम 1 घंटा और लेट चला, 2 घंटे का लॉस और इसकी इकोनॉमिक वैल्यू। तो ये एक परिवर्तन लाना बहुत जरूरी है और ये हर स्तर पे आना चाहिए, सामाजिक भी, सांस्कृतिक भी, शैक्षिक भी। और जो संस्थान है, संस्थान में फिर भी बहुत होता है क्योंकि भाई वहां पे जवाबदेही होती है, कार्ड होता है, सब कुछ होता है। टाइम is the only resource which you cannot regenerate, but time you can compress, digitalized and make use of it, and that driver is again शिक्षा। शिक्षित समाज बनाना, literate society is the agenda for the new India which will be global guru। जो कहा जाता है कि भारत जो है वो ज्ञान की धरती थी और विश्व गुरु, तो उस ओर बढ़ने के लिए और उसके लिए पहले स्वयं पे विश्वास जरूरी है। अगर हमें स्वयं पे नहीं विश्वास होगा तो कोई भी हमारे ऊपर क्यों विश्वास करेगा। सर, थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस।